हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस चैनल पर। सबसे पहले सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राम राम, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद। तो आज जो हमारा सेशन रहने वाला है वो है रिलेटेड टू जनरल इंग्लिश, जिसमें हम देख रहे हैं प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज विद कंसेप्ट एंड एग्जाम्पल्स। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सेशन रहने वाले हैं और साथ ही साथ ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल भी हैं। ठीक है, तो जिसमें हम स्टेप वाइज वोकैब सीख रहे हैं और साथ ही साथ हमारा इसमें सिलेबस भी कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं ये फ्री कोर्स है जिसकी पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। तो स्टार्ट करेंगे आज का सेशन विद फुल पैशन एंड एंथुजियाज्म के साथ। आज जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो है फेमिनाइन ऑफ हार्ट। हार्ट का आपने फेमिनाइन बताना है। 4 ऑप्शन है, सो, रो, फिली या फिर गूस। यहाँ पे देखिए सो जो है वो हम बोलेंगे पिग के फीमेल वर्जन को। ओके, तो फिली हम बोलेंगे जो लेस देन 4 इयर्स हॉर्स होगी फीमेल, उसे हम क्या बोलेंगे, फिली बोलते हैं। गूस हम बोलते हैं डक को। ठीक है, तो यहाँ पे हम जाएंगे रो के साथ, जिसे हम हिंदी में बारहसिंगा बोलते हैं। तो ये आगे आपकी रो जो कि क्या है, फेमिनाइन ऑफ हार्ट, जिसे हम हिंदी में स्त्रीलिंग बोलते हैं। तो ये किसकी, डियर की, जो बारहसिंगा है उसकी फेमिनाइन है। ठीक है, पिक्चर से थोड़ा आपको ज़्यादा अंडरस्टैंड हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है चूज द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड नाइफ। अब देखिए नाइफ के भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नाइफ, नाइफ्स, नाइफ्स या नाइफी। आप यहाँ पे जाएंगे नाइफ्स के साथ। ओके, नाइफ्स के साथ नहीं जाएंगे क्योंकि जब ज़्यादा नाइफ होते हैं तो उसका प्लूरल हम क्या लिखेंगे, नाइफ्स। ओके, देन नेक्स्ट है चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड एथिस्ट। अब देखिए एथिस्ट जो होता है वो होता है नास्तिक। पिक्चर से समझिए, जो भगवान में विश्वास नहीं करता उसे हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में एथिस्ट बोलते हैं। 4 ऑप्शन है आपके पास, रैशनलिस्ट, थियोलॉजिस्ट, बिलीवर, रिचुअलिस्ट। अब देखिए रैशनलिस्ट होता है जो तर्कवादी होता है। तर्कवादी हो गया जो कि बात बात पे अपने मतलब कंसेप्ट देगा या तर्क लगाएगा, ऐसा नहीं ऐसे होना चाहिए था, ऐसा नहीं ऐसे होना चाहिए था। ठीक है, तो जैसे बड़े बड़े बुजुर्ग देखे होंगे वो अपना ही तर्क लगाते हैं, साइंटिस्ट देखे होंगे। ठीक है, तो उन्हें हम बोलेंगे रैशनलिस्ट। लेकिन अगर हम अपोजिट एथिस्ट का देखें तो वो रैशनलिस्ट नहीं होगा। फिर उसके बाद बिलीवर देखिए, बिलीवर होता है जो कि किसी बात पे विश्वास करता है। बिलीवर के साथ भी नहीं जाएंगे क्योंकि एथिस्ट जो है वो भगवान को नहीं मान रहा, तो वो कुछ ना कुछ मान रहा है, तो वो बिलीवर भी नहीं होगा। ठीक है, देन है रिचुअलिस्ट। रिचुअलिस्ट हम बोलते हैं जो रीति रिवाजों, पूरे पुराने जो रीति रिवाज हैं हमारे, उन्हें मानने वाला हो, उसे हम क्या बोलेंगे, रिचुअलिस्ट। ओके, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन रहेगा वो है थियोलॉजिस्ट। थियोलॉजिस्ट हो गया जो भगवान पर पूर्ण आस्था रखता हो। ठीक है, एक धार्मिक इंसान को हम क्या बोलते हैं, थियोलॉजिस्ट। तो अपोजिट ऑफ एथिस्ट का हो गया थियोलॉजिस्ट। ओके, देन नेक्स्ट है आपका सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। ओके, सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड इडियम। आपको इडियम दी गई है ए बर्ड ऑफ पैसेज। तो इसको हम हिंदी में बोलें तो जैसे पंछी होता है ना, उस तरीके का जो फिरू पंछी होता है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है ए पर्सन ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, एन इविल पर्सन, ए पर्सन विद हु ट्रेवल्स वाइडली, या फिर ए वीक पर्सन। तो आपने पंछी देखे होंगे, वो इधर से उधर जाते हैं, फिर दूसरी जगह से तीसरी जगह जाएंगे, तीसरी से चौथी जगह। तो आप अगर इंसान पर अप्लाई करें तो ऐसे इंसान को हम क्या बोलेंगे, जो कि एक जगह टिकता ना हो, जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करे, दूसरी जगह से तीसरी जगह ट्रैवल करे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हुआ, ए पर्सन हु ट्रैवल्स वाइडली। जो सबसे ज़्यादा सफ़र करता हो उसे हम क्या बोलेंगे, ए वर्ड ऑफ पैसेज। तो ये एक मुहावरा है जो हम यूज़ करते हैं, या फिर इंग्लिश में हम इसे इडियम फ्रेज भी बोलते हैं। ओके, देन नेक्स्ट है चूज द सिनोनिम ऑफ
फॉलोइंग वर्ड इंडंटेट, ठीक है। इनंडेट का आपको सिनोनिम बताना है। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन है, टू फ्लड, सिंक, बैटर डाउन या फिर पास बाई। यहाँ पे देखिए इंडंटेट का मीनिंग ना ही सिंक होता है, ना ही बैटर डाउन होता है, ना ही पास बाई होता है। यहाँ पे देखिए सिंक जो है ना, सिंक का मीनिंग डूबना होता है। बैटर डाउन को हम अगर हिंदी में समझे तो ऐसे मतलब बिल्कुल ऐसे तोड़ मड़ोड़ कर देना किसी चीज़ का, या फिर इंग्लिश में हम बोलें ब्रेक डाउन कर देना। तो बैटर डाउन भी नहीं है। पास बाई होता है कि किस चीज़ को छोड़ देना, या कोई हमें छोड़ के चला गया तो हम उससे क्या बोलते हैं, पास बाई, ठीक है। तो हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, टू फ्लड के साथ, एकदम से बाढ़ आ जाना। जैसे आपने देखा होगा एक बहुत ही ज़्यादा वाहियात एक एग्जांपल याद आ रही है, जैसे आपने देखा होगा न्यूज़ में अभी थोड़े दिन पहले, जैसे कोरोना के टाइम पे जब बार्स वगैरह बंद हो गई थी, तो जब वो एकदम से खुली ना, तो वहाँ पे क्या हुआ था, मुझे जो ड्रंकर्स वगैरह थे उनकी तो एकदम से हम बोलेंगे कि फ्लड आ गई थी, बाढ़ टाइप की आ गई, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इंडंटेट बोलेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट है पिक आउट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड कैंटेंक्रस। या ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा वर्ड है कैंटेंक्रस, कैंटेंक्रस। अब आपको इसका सिनोनिम बताना है, मतलब कि सिमिलर वर्ड बताना है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका सिमिलर वर्ड रैश होगा, या फिर क्वारलसम होगा, नॉइसी होगा, डिसरिस्पेक्टफुल होगा। अब देखिए रैश जो होता है ना, रैश का मीनिंग होता है उतावला इंसान, अविवेकी, जिसे बिल्कुल भी विवेक ना हो, अपने पे कंट्रोल ना हो, उससे हम क्या बोलते हैं, रैश, ओके। तो नॉइसी हम देखें तो नॉइसी मतलब जो शोर डालने वाला हो, ठीक है। फिर उसके बाद हल्ला वगैरह करने वाला। फिर उसके बाद आ गया डी ऑप्शन आपका, डिसरिस्पेक्टफुल, मतलब जिसकी कोई रिस्पेक्ट ना हो। तो हम जाएंगे क्वारलसम के साथ। क्वारलसम, कैंटेंक्रस का अगर सिमिलर मीनिंग देखें तो वो है क्वारलसम, जो कलह प्रेमी होता है, एकदम से मतलब ऐसे झगड़ालू टाइप का, जैसे हमेशा झगड़ा पसंद हो, हमेशा लड़ता रहता हो, मतलब ऐसे शांति पसंद ना हो जिसे, ठीक है। तो मीनिंग अगर हम इसका देखें तो यहाँ पे आपको दिया गया है बैड टेम्पर, आर्ग्यूमेंटेटिव, मतलब आर्ग्यूमेंट, आगे से आर्ग्यूमेंट करता हो ताकि झगड़ा हो किसी बात पे। अनकोऑपरेटिव, किसी के साथ कोऑपरेट नहीं करना चाहता, अपनी मतलब मस्ती में रहता है, ठीक है। इसकी अगर हम एग्जांपल देखते हैं, ये आगे आपकी रियल लाइफ एग्जांपल, एक कैंटेंक्रस एंड वेनमस टंग्ड लेडी, मतलब ये आपको एक लेडी की एग्जांपल दी गई है जो कि बहुत ही ज़्यादा जहर उगलती है, एक कैंटेंक्रस टाइप की लेडी है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं, ठीक है। देन इसका सिनोनिम आ गया क्वारलसम, ऑब्स्टिनेट, स्पाइकी, स्टबर्न, स्नैपिश, पैविश, श्रीविश, टर्मेगेंट। तो ये आगे सारे किसके सिनोनिम, ये सिनोनिम है किसके, कैंटेंक्रस के, ओके। तो ये अभी हमने थोड़े दिन पहले किया था, ऑब्स्टिनेट और स्टबर्न। ऑब्स्टिनेट और स्टबर्न का मतलब होता है ऐसे जिद्दी टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पे हम जोड़ सकते हैं इसके साथ, जो झगड़ालू इंसान है उसके साथ हम जोड़ सकते हैं इसको, ओके। तो ये सारे किसके सिमिलर वर्ड्स हैं, कैंटेंक्रस के। देन आगे इसका एंटोनिम। एंटोनिम मतलब कि आपको इसका अपोजिट बताना है, या फिर विलोम शब्द हम बोल सकते हैं हिंदी में। तो ये एक ऐसा इंसान होता है कि जो मतलब बिल्कुल भी झगड़ा पसंद नहीं करता हो, ऐसे मतलब ऐसे बिल्कुल जिसको शांति पसंद हो, जो सबके साथ मिलजुल के रहे, कोऑपरेटिव हो, एक मतलब ऐसे प्रिय इंसान हो, जिसके साथ बात करके ऐसे मज़ा ही आ जाए, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी जो विलोम शब्द है वो क्या है, एफेबल, गुड नेचर इंसान, या फिर चेयरफुल हम बोलेंगे, प्लीजेंट बोलते हैं, हैप्पी बोलते हैं, नाइस बोलते हैं, एमिएबल बोलते हैं, एग्रीएबल बोलते हैं, गुड टेम्पर्ड बोलेंगे, इजी बोलेंगे, एंड एमिकेबल, ठीक है। तो ये जो एमिएबल आप एक वर्ड देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, या फिर एमिकेबल जो कि मैत्रीपूर्ण इंसान हो, हर किसी के साथ फ्रेंडशिप रखता हो, ठीक है। देन इसका नाउन आ गया कैंटेंक्रसनेस,
एडजेक्टिव है, इसकी मतलब एक विशेषता जो है वो क्या है, कैंटेंक्रस ही है, क्योंकि ये विशेषता बताती है ना इंसान की कि वो कैसा है। देन है एडवर्ब, एडवर्ब है इसका कैंटेंक्रसली। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि जिसके लास्ट में एल वाई लगा हो ना तो आप उसको एडवर्ब ले सकते हैं। देन ये लास्ट नोट है आपका इडियम फ्रेज का, बैटन डाउन द हैचेस। बैटन डाउन द हैचेस मतलब, ये मतलब दिया गया है मुहावरे का। कौन सा मुहावरा है यहाँ पे, गेयर्ड अप। गेयर्ड अप को हम बोलते हैं ना जैसे कमर कसना, मुसीबत के लिए तैयारी करना। इसका मतलब है मुसीबत के लिए तैयारी करना, और इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे बैटन डाउन द हैचेस। और ये किसका मतलब है, किस मुहावरे का मतलब है, गियर्ड अप का। ओके, जैसे कि आप पिक्चर से समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक पिक्चर, मैं आपको क्लोज करके बताती हूँ। ये आ गई आर्मी मैन्स जो कि बिल्कुल ऐसे गियर्ड अप हो गए हैं लड़ाई के लिए। ओके, तो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने देखा रो को समझा, रो क्या होता है, इसके नाइफ के प्लूरल को हम नाइफ्स बोलते हैं। देन एथिस्ट हम बोलते हैं नास्तिक को, थियोलॉजिस्ट उसका अपोजिट हो गया जो भगवान को मानता हो। ए वर्ड ऑफ पैसेज होता है जो एक जगह नहीं टिकता हो, मतलब ऐसे बिल्कुल ऐसे फिरो इंसान जिसे हम बोलेंगे। देन इंडेंटेट का मतलब होता है टू फ्लड, एकदम से बाढ़ आ जाना, ठीक है, किसी चीज़ की। देन है कैंटेंक्रस का मीनिंग, जिसे हम क्वारलसम बोलेंगे, जो मतलब कलह प्रिय इंसान होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इसके सिनोनिम देखे, एंटोनिम देखे। देन हमने लास्ट देखी एक इडियम फ्रेज जिसे हमने बोला था गियर्ड अप, कमर कसना, जिसका मतलब होता है मुसीबत के लिए तैयारी। ओके, तो ये था हमारा आज का सेशन जिसे हमने अच्छे से देख लिया। तो इसको देखना नहीं है, इसको अंडरस्टैंड करना है, कॉम्प्रीहेंड करना है, ताकि हम एग्ज़ाम में अच्छे से रिस्पॉन्ड कर सकें। ओके, तो आज का जो हमारा मॉरल थॉट है वो है, लाइफ इज़ नॉट अबाउट वेटिंग फॉर द स्टॉर्म टू पास, इट्स अबाउट लर्निंग हाउ टू डांस इन द रेन। तो ज़रूरी नहीं है कि आप तूफ़ान का ही वेट करें कि कब तूफ़ान आएगा तभी हम मतलब कुछ करेंगे। तो कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो कि रेन में भी उस मज़ा लेते हैं, कि जैसे कि अभी आपका एग्ज़ाम KVS TGT का नहीं आया है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो तभी तैयारी करेंगे जब मतलब फॉर्म फिल होंगे इसके, तो जब एग्ज़ाम आएगा वो तभी तैयारी करेंगे। तो मैं बोलूँगी कि मज़ा तो अभी है ना पढ़ने का, शुरू से जिसने पढ़ा वही एग्ज़ाम में अच्छे से रिस्पॉन्ड कर पाएगा। तो जैसे एग्ज़ाम के 1 महीना पहला या 15 दिन पहले अगर आप देखोगे तो आपको एक तरह से बर्डन ही लगेगा ना। तो आपको रैबिट नहीं बनना है, आपको मैंने बोला था टोटोटाइज बनना है, जो धीरे धीरे काम करे, ठीक है। मतलब ऐसे एक कंसिस्टेंसी बनाए रखे, तभी आप अपने एम तक पहुंचोगे, तभी आपका पर्पस पूरा होगा। ओके, सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, हैव ए नाइस वीकेंड। ओके, बाय।